हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 2 का मैथ्स। तो मैथ्स में हमने चैप्टर नंबर 12 मनी तक किया था। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 13 पैटर्न्स। ये है आपका चैप्टर नंबर 13 पैटर्न्स। तो पैटर्न्स का मतलब होता है किसी ऑर्डर में चीज़ों को अरेंज करना, चाहे वो नंबर्स हो, शेप्स हो। ठीक है, जैसे कि क्लास 1 में हमने पैटर्न्स पढ़े थे शेप्स के ऊपर, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, पैटर्न्स इन शेप्स। पहले एक स्क्वायर, फिर सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, है ना। तो यही है पैटर्न जो रिपीटेडली आगे आगे बढ़ते जाता है। तो एक ऑर्डर होता है हर चीज़ का, तो हमें वो समझना है कि ये क्या पैटर्न है जो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, और उसी तरीके से हमें आगे भी ड्रॉ करते चले जाना है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, है ना। तो यहाँ पे आगे भी क्या आएगा, सर्कल के बाद एक स्क्वायर आएगा और फिर एक सर्कल आएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना होता है कि आगे वाला पैटर्न क्या होता है। तो वही है इस चैप्टर में। तो वो शेप्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये है यू, देन यहाँ पे उल्टा यू, है ना, सीधा यू, उल्टा यू। तो ऐसे चलते जाएगा और लास्ट में आपको देखना है कि आगे दो पैटर्न्स क्या होंगे। तो लास्ट में उल्टा यू है ना, तो फिर यहाँ पे सीधा यू एंड देन अगेन उल्टा यू। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड ड्रॉ मोर। और अब आपको यहाँ पे पैटर्न दिया है, उसको कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, है ना, देन एक स्क्वायर, एक सर्कल। तो आगे आपको एक स्क्वायर बनाना है, फिर एक सर्कल, देन अगेन एक स्क्वायर, देन एक सर्कल। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न कंप्लीट करेंगे। अब देखिए ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, तो देन अगेन ट्रायंगल करेंगे, फिर रेक्टेंगल बनाएंगे, देन अगेन ट्रायंगल, देन अगेन रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसे आपको पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। तो इसी तरीके से ये सारे शेप्स हैं, तो आप यहाँ पे देखिए और इसी तरीके से इन शेप्स की पैटर्न को कंप्लीट करिए। अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने शेप्स के पैटर्न किए, अब हम उसी तरीके से अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न देखते हैं, यानी जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, समझना है कि हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। ABB, ABB, ABB। तो आगे क्या आएगा, ABB, है ना, सिंपल। तो सेम वो पैटर्न हमें समझना है और आगे उसको उसी तरीके से ले जाना है। हमें देखना है कि क्या है जो रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं XZYX, XZYX, XZYX। तो सेम है ना, तो वही दो बार और लिख देंगे XZYX। ठीक है, अब आगे देखते हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। अब नंबर्स के ऊपर पैटर्न देखते हैं। तो इस चैप्टर में हमें नंबर पैटर्न ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे कि क्या पैटर्न है जो इन नंबर्स के साथ हो रहा है, क्या चीज़ है जो रिपीट हो रही है। तो हमें सबसे पहले उसके लिए रूल समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहले 2 था, फिर वो 5 हो गया, फिर 5 8 हो गया, 8 11 हो गया। तो हमें समझना है कि ये इन दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, तो वो यहाँ पे हमें देखना है। तो देखिए जैसे 2 के बाद +3 होता है 5, 5 के बाद +3 होता है 8, 8 के बाद +3। तो यहाँ का रूल क्या है, यहाँ का पैटर्न रूल है +3, है ना। तो आपको यही +3 करते करते आगे के नंबर्स भी ढूंढने हैं। तो है ना सिंपल। तो सबसे पहले आपको रूल समझना है कि कौन सा पैटर्न रूल है जो यहाँ पे चल रहा है। देखिए पहले 27 था, फिर वो 22 हो गया, देन 17 हो गया। तो आप कैसे देखोगे ये, सबसे पहले इन दो नंबर्स के बीच का गैप आपको काउंट करके देखना है फिंगर्स में। ठीक है, अगर कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है ना, नंबर्स कम हो रहे हैं तो, और अगर नंबर्स बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो मतलब कुछ नंबर है जो उनके साथ ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर कम हो रहे हैं मतलब माइनस हो रहा है। कितना गैप है, 5 नंबर्स माइनस हो रहे हैं। तो -5, -5, -5। तो यही है यहाँ का पैटर्न। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आगे भी करने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अगेन एक अल्फ़ाबेट का पैटर्न दिया गया है। देखिए AB था, फिर
ए बी से वो बी सी बन गया, देन सी डी बन गया, है ना। तो आपको पता चल रहा है ना, ए था पहले, फिर बी दोबारा रिपीट हुआ और सी को लेके आ गया, फिर सी दोबारा रिपीट हुआ और डी को लेके आ गया। तो आगे क्या होगा, डी दोबारा रिपीट होगा और ई के साथ आ जाएगा, देन ई दोबारा रिपीट होगा और अगला नंबर, अगला अल्फ़ाबेट एफ आ जाएगा, देन एफ दोबारा रिपीट होगा, देन जी आ जाएगा। तो ऐसे ये पैटर्न आपको करने हैं। अब आगे भी देखिए, पी क्यू आर, है ना, तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, देन आर पी क्यू बन गया, यानी जो लास्ट नंबर था, जो लास्ट अल्फ़ाबेट था वो पहले आ गया और पहले के दोनों को उसी तरीके से बिठा दिया, है ना। अब अगेन देखिए, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है क्यू, उसको पहले लिख देना है और पहले के दो नंबर्स को फिर बाद में लिख देना है। अब आगे देखिए, जो लास्ट नंबर है पी, उसको पहले लिखेंगे, देन क्यू आर को बाद में लिखेंगे, देन लास्ट अल्फ़ाबेट आर, आर को रिपीट करेंगे और पी क्यू को सेम टू सेम लिखेंगे, देन क्यू को रिपीट करेंगे एंड आर पी को सेम टू सेम लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा फॉलो हो रहा है उसी तरीके से आपको आगे भी उसको फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, ओ टी टी टी, ओ के साथ 3 बार टी आ रहा है, देन ओ टी टी 2 बार टी, ओ टी 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 3 बार 2 बार, ठीक है, 3 बार 2 बार। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है, रैट टार, रैट टार, रैट टार, बहुत ही सिंपल है। सॉ वॉज, सॉ वॉज, सॉ वॉज, है ना। तो यही है पैटर्न जो यहाँ पे आपको ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखिए, यहाँ पे पूछा है कि राजू को अपने घर तक ले जाना है, पर वो कैसे ले जाएंगे। देखिए, एवरी थर्ड नंबर में आपको कलरिंग करनी है। सो आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ से देखिए, तीसरे नंबर पर आपको कलर करना है। तो जैसे देखिए 1 2 3, तो आपने यहाँ पे कलर कर दिया, देन अगेन 1 2 3, फिर 15 में कलर कर दिया, देन अगेन 1 2 3, 18 में कलर कर दिया, है ना, 1 2 3, 21 में कलर। तो ऐसे आपको जो है हर थर्ड नंबर पे कलर करके इसको इसके घर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो वो एक कलरिंग एक्टिविटी है। देन अब आगे देखिए, वही नंबर रूल्स हैं, तो आपको पैटर्न को समझना है और उस रूल के साथ आगे के नंबर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई रूल नहीं है, 75 76 77, तो सीधे नंबर्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो आपको ऐसे लिख देना है। अब देखिए अगला 22, फिर वो 28 बन गया, यानी 23 24 25 26 27 28, तो +6 हो रहा है। तो यहाँ का पैटर्न रूल है +6, है ना। जब हमने +6 किया तब हमें अगला नंबर मिला। फिर 28 से भी जब आप +6 करोगे तो 34 आएगा। तो ऐसे आपको +6 करते करते ये लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, 10 था, फिर वो 20 बन गया, 30, देन 40 50 60, है ना, 10 10 10 प्लस हो रहा है। तो यहाँ का रूल है +10। ठीक है, देन आगे 58, वो माइनस हो गया, पीछे की तरफ आ गया, कितना नंबर, -7, है ना। तो -7 है यहाँ का रूल। तो हर नंबर के साथ आपको फिर -7 करते चले जाना है। देन नेक्स्ट 152 था, वो 142 बन गया, यानी -10 हो गया। ठीक है, तो हर नंबर के साथ आपको -10 करते करते चले जाना है। तो यही है पैटर्न। ठीक है, उसके रूल को समझिए और पैटर्न को कंप्लीट करिए। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी एक पैटर्न है जिसके रूल को आपको समझना है। 4 था, फिर डैश और 10, तो ऐसे आएगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए, तो आपको उन 2 नंबरों को देखना है जो पास में बैठे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो गैप आ गया, अब आप पहचान नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन जो साथ साथ बैठे हैं ना, उनके गैप को देखिए और उसी गैप से बाकी के नंबर्स को भी फिल करिए। ठीक है, तो यहाँ का पैटर्न रूल है +3। ठीक है, आगे देखिए 30 था, फिर वो 25 हो गया, यानी -5, पैटर्न रूल -5। तो सब कुछ -5 करते करते आपको ये कंप्लीट करना है। अब देखिए 500 था, वो 600 बन गया, यानी +100 है यहाँ का पैटर्न रूल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक रूल जो है ऑलरेडी बताया गया है, उसी के अनुसार आपको करना है। तो यहाँ पे बताया कि ऐड 25, यानी इस नंबर के साथ आपको 25 को प्लस करके आगे का नंबर लिखना है, और वही है इस लाइन का पैटर्न रूल। तो हर नंबर के साथ आप 25 प्लस करेंगे और ऐसे लिखते चले जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट रूल यहाँ पे दिया गया है कि सबट्रैक्ट 12, यानी जो 72 नंबर है उसमें से आपको -12 करना है और फिर 60 ढूंढेंगे।
जिससे कि 60 मिलेगा। फिर 16 से भी अगेन -12 जो कि है 48, 48 से भी -12, ठीक है, जो कि है 36, -12 24। तो ऐसे -12 करके ये लाइन भी कंप्लीट करनी है। अब आगे भी देखिए उसी तरीके से सारे पैटर्न्स आपको दिए गए हैं, रूल्स भी बताए गए हैं, जस्ट आपको कंप्लीट करना है। देखिए काउंट बाय 1, बस 1 को काउंट करना है, 1 को प्लस करके आपको 1 to 10 लिखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जस्ट 1 to 10 नंबर्स लिखते चले जाइए। देन काउंट बाय 2, यानी 2 के गैप्स रख के आपको 2 से लेकर 20 तक पहुंचाना है, यानी सबके साथ +2 करते चले जाना है, ठीक है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 2 प्लस करना है। अब आगे देखिए उसी तरीके से 3 प्लस करना है, तो क्या करेंगे, हर नंबर के साथ +3 करते चले जाएंगे। देन यहाँ पे +4 करना है, ठीक है। देन यहाँ पे +5 करना है, तो इसी तरीके से ये कंप्लीट करना है आपको। देखिए +6 है ना, +6 करके लिखना है, यहाँ पे +7 करके लिखना है। देन +8, ये इस यहाँ का पैटर्न रूल है, +9, ठीक है। तो आपको जस्ट स्टार्टिंग नंबर देखना है और स्टार्टिंग नंबर से देन +9 करते ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। यहाँ पे काउंट बाय 10 है ना, तो +10 करना है, ठीक है। तो 10 से स्टार्ट हो गया और +10 करते वो 100 तक पहुंचाना है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि 10 से लेकर 100 तक लिखना है। तो 10 लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे और लास्ट 100 पहुंचने तक आपको +10 करते जाना है और ऐसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब आगे भी देखिए पैटर्न्स विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब नंबर्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है और उस पैटर्न को पहचानना है। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सबसे ऊपर देखिए 90 + 10 होता है 100। तो अब आगे देखना है कि डैश +20 100, ठीक है। तो क्या +20 होगा 100, तो यहाँ पे 80 आएगा, है ना। 80 के साथ +20 होता है 100, तो आपको पहचानना है। अब देखिए कौन से नंबर के साथ +30 करेंगे कि 100 आएगा, है ना। तो 70 होगा, है ना। तो 70 + 30 100, है ना। 60 + 40 100, 50 + 50 100, ऐसे आपको पैटर्न्स पहचानने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरीके से 40 + 60 होता है 100, डैश +70 होता है 100, तो क्या होता है 30, यानी इसी का उल्टा है जो यहाँ पे दिया गया है। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं। देखिए 110 - 10 होता है 100, सो 120 - 20 100, 130 - 30 100, 140 - 40 100, है ना। अगर एक पता चल जाएगा तो आपको सारे इस तरीके से पता चल जाएंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिखिए। अब आगे देखते हैं, आगे भी वही किया है, अंडरस्टैंड द पैटर्न को समझना है और उसी तरीके से करते चले जाना है, ठीक है। 0 + 100 100, 100 + 100 200, 200 + 100 300, सो ये है यहाँ का रोल, ठीक है। 200 300, फिर 400 500 600, ऐसे 900 तक पहुँचेंगे तो 1000 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 200 - 100 है तो 100, सो किस नंबर से 100 माइनस करेंगे कि आंसर 200 आएगा, सो वो 3 होगा, है ना। अगर 100 नहीं समझ में आ रहा तो आप जस्ट फर्स्ट डिजिट ही देख लीजिए कि 3 - 1 होता है ना 2, तो उसी तरीके से 300 - 100 होता है 200, है ना। 400 - 100 300, सो आपको बस यहाँ पे पहचानना है कौन सा नंबर आएगा कि जिसके साथ आप 100 माइनस करोगे कि यहाँ पे ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ये पैटर्न्स भी कंप्लीट करने हैं। आगे देखिए पैटर्न्स विथ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ भी पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 करने से आता है 8, है ना। 2 × 4 होता है 8, है ना। एंड 3 × 4 होता है 12, है ना। देन 4 × 4 होता है 16। तो यहाँ का जो पैटर्न रूल है वो है मल्टीप्लाई बाय 4। तो अभी आपको यहाँ पे भी पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न रूल है जो हो रहा है। सो ध्यान से देखिए 3 × 5 होता है 15, है ना। 4 × 5 होता है 20। तो यहाँ का पैटर्न रूल है मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। अब यहाँ का पैटर्न रूल है मल्टीप्लाई बाय 8, और वो करके देखिए, है ना। 2 के साथ
2 8s are 16, 4 8s are 32, 6 8s are 48। तो यहाँ का पैटर्न रूल है मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो ऐसे आपको पैटर्न रूल लिखने हैं। देन आगे नेक्स्ट है पैटर्न्स विथ डिवीजन। अब उसी तरीके से डिवाइड करने वाला पैटर्न, तो उसमें भी देखिए एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको सिंपली करते चले जाना है। ये डिवीजन टेबल्स हैं। देखिए यहाँ पे किया हुआ है, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो ये कौन सा है, देखिए ये पूरा 3 का टेबल है जो यहाँ पे दिया गया है। और ये कौन सा टेबल है, ये 6 का टेबल है ना। देन ये 8 का टेबल है, देन ये 10 का टेबल है। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे करते चले जाइए। सो डिवीजन टेबल ही है जो यहाँ पे दिया गया है, तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है। सो पैटर्न का यही है कि अगर आपको 2-3 नंबर्स के बीच का गैप और उसके रूल को आपने समझ लिया तो बाकी के भी आप आराम से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था पैटर्न्स। अब यहाँ पे देखिए एक वर्कशीट और दी गई है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी पैटर्न को समझना है और इन ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। देखिए 4 + 3 7 था, तो यहाँ पर 1 लग गया, यानी 14 + 3 17 है ना। 24 + 3 27। सो अभी 34 + 3, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 6 7 लिखते चले जाइए। लास्ट नंबर 7 7 7 करते चले जाइए, है ना। तो जो भी नंबर है वही आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए 34 + 3 37। ठीक है, देन 44 + 3 47, 54 + 3 57, 64 + 3 67, 74 + 3 77, है ना। तो ये है जो यहाँ का पैटर्न रूल है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरीके से सेम 3 + 5 8, 13 + 5 18, 23 + 5 28। तो यहाँ पे क्या आएगा 38, देन 48, उसके बाद 58, देन 68, देन 78। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर देखकर ही आपको पता चलेगा कि अगला नंबर क्या है। 10 20 30 है ना, फिर 40 आएगा, फिर 50, देन 60, देन 70, देन 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12, फिर बन गया 22 32। तो नेक्स्ट क्या होगा 42, देन 52, देन 62, 72 और 82। ठीक है, और आप यहाँ पे इनको प्लस करके भी चेक करके देख सकते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये पैटर्न चैप्टर भी कंप्लीट करना है। होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।